नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का ABCD सीखेंगे और इसके तहत इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर UPSC के CSAT में, SSC के रीजनिंग में, ग्रुप D में, रेलवे में और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए सर्वप्रथम हम एक प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है, हेयर बराबर 36, केयर बराबर 27, तो हार्डवेयर की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अनेक तरीके होते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के अनेक तरीके हैं, किंतु प्रश्न में एग्ज़ाम में, परीक्षा में एक सेकंड की वैल्यू होती है। तो समय बचाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, कुछ ट्रिक के प्रयोग किए जाने चाहिए। तो आज हम उसी ट्रिक या तकनीक की बात करेंगे कि कैसे इसे कम समय में बिल्कुल सही बनाना होता है। जैसे देखिए, अक्सर ऐसे प्रश्नों में लोग क्या करते हैं, ABCD अर्थात A से Z तक एक रफ पेज में लिख लेते हैं और उसका नंबरिंग अर्थात उसका अंकन कर देते हैं। जैसे A पहले स्थान पे है तो उसके लिए 1, उसी प्रकार से करते करते Z तक जो 26वें स्थान पे है बराबर 26 लिख लेते हैं। और अक्सर जितने भी प्रश्न रीजनिंग के ABCD से संबंधित अर्थात अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से संबंधित या लेटर एनालॉजी या वर्ड एनालॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उनको उन्हीं ढांचा से देखकर या उन्हीं जो रफ पेज में तैयार करते हैं उन्हीं से देखकर लिखते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हम इसमें कम टाइम में बिल्कुल सही बनाने के तरीके पे विचार करेंगे एवं उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं एक ट्रिक लिखता हूँ। इधर एक ट्रिक है जिसका नाम है सफ़िलोरुक्स, CFILORUX, सफ़िलोरुक्स। और इसमें C के लिए 3, F के लिए 6 और इसी प्रकार से 9, 12, 15, 18, 21 और 24 है। मतलब ये ट्रिक है सफ़िलोरुक्स और इस प्रकार से इसका डिवीज़न है, बंटवारा है। CFILORUX 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यह है 21, यह है 24। अब देखिए, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। और दूसरी बात, इस प्रश्न को हल करने के संदर्भ में ये ट्रिक को तो याद रखना ज़रूरी है ही, सफ़िलोरुक्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। साथ ही साथ A से लेकर Z तक कंठाग्र होना चाहिए, मतलब एक फर्राटे के साथ, ताकि जैसे ही हम R का नाम लें या किसी भी अल्फ़ाबेट का नाम लें तो इसके दाएं कौन है, इसके बाएं कौन है। जैसे R के बाद कौन है S, R के पहले कौन है Q, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम T बोलें तो ये तुरंत पता होना चाहिए कि T के बाद कौन है, T के पहले कौन है। इस प्रकार से याद करना है। अब आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न है, हेयर बराबर 36, केयर बराबर 27, तो हार्डवेयर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अब हम इस ट्रिक का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे है हेयर, तो हेयर के लिए है 36। तो सर्वप्रथम ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में इनकी वैल्यू डिजिट के रूप में दी गई है, तो हम इसे डिजिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसे H के लिए क्या होगा, तो H इसमें
आई के करीब है, यानी आई के पहले है एच, आई के बिल्कुल एक पहले है एच, अर्थात 9 के पहले क्या होगा 8, आई के पहले है एच, और आई की वैल्यू यहाँ कितनी है 9, यानी 9 के पहले जो होगा वही एच के पहले एच की वैल्यू होगी, यानी आई के पहले एच तो 9 के पहले 8, यानी एच के लिए 8 यहाँ हम लिखते हैं ऐसे। उसी प्रकार से ए अल्फ़ाबेटिकल अरेंज में ए का स्थान पहला है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। उसी प्रकार से आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 18 है, हमने 18 लिख लिया। अब केयर को डिकोड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे केयर में से सी के लिए वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। ए की वैल्यू 1 पहले स्थान पे, तो 1 लिखा। आर की वैल्यू यहाँ हम देख चुके हैं 18 है, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। उसी प्रकार से ई किसके नज़दीक है, इस ट्रिक में देखेंगे एफ़ के नज़दीक है, एफ़ के पहले है ई, यानी 6 के पहले क्या होगा 5, तो उसकी वैल्यू हमने दी है 5। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जोड़कर या घटाकर गुना कर क्या करके आ रहा है, तो यहाँ कोशिश करते हैं। जैसे 8 1 9, 9 18, 18 36, यानी जोड़ने पे 36 आ रहा है, तो क्या वही रीजनिंग यहाँ लग रहा है, ये चेक करेंगे। 3 1 4, 18 22 5 27, ये जोड़ करके भी यहाँ पे 27 आ रहा है, अर्थात ये स्पष्ट है कि जोड़ने के बाद इन अल्फ़ाबेट के स्थानीय मानों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वही इसमें बराबर आ रहा है, बराबर के रूप में लिखा गया है। इसमें भी वही चीज़ है, तो इसमें भी हम इसी रीजनिंग का प्रयोग करके इसी तर्क के आधार पे इनको नंबरिंग करेंगे और इनके अंकों का योग जो होगा वही आंसर होगा। तो अब देखिए, हार्डवेयर में एच की वैल्यू यहाँ से लेते हैं 8, ए की वैल्यू 1 पहले स्थान पे, आर की वैल्यू हम ले चुके हैं 18, तो 18। डी की वैल्यू, डी किसके नज़दीक है, इस ट्रिक में देखते हैं, ट्रिक बॉक्स में सी के करीब है, यानी सी के बाद है डी, यानी डी के पहले है सी, अर्थात सी के बाद है डी, यानी 3 के बाद डी, यानी 3 के बाद 1 4, तो हम इसकी वैल्यू 4 के रूप में करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि डब्लू कौन से स्थान पे है या डब्लू की वैल्यू क्या है, तो चूँकि इसमें डब्लू नहीं है, लेकिन डब्लू के नज़दीक कौन है एक्स, एक्स के पहले है डब्लू, यानी 24 के पहले है डब्लू, अर्थात यहाँ लिखेंगे 23। उसी प्रकार से ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू यहाँ ऊपर लिया हुआ है 18, और फिर यहाँ ई की वैल्यू हमने ले रखा है 5। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 1 9 और 18 27, 4 31 और 23 54, 1 55, 5 60 और 18 78, अर्थात हार्डवेयर की वैल्यू होगी 78। यही हो गया आंसर। ये तो हमने एक समझाने के लिए बहुत ही आसान प्रश्न लिया था। अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ए बराबर जेड, आर बराबर आई, तो के बराबर क्या होगा। यह भी प्रश्न आसान ही है, किंतु समझाने के लिए हमने इसे लिया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जब हम आसान प्रश्न को समझ लेंगे तो इससे संबंधित को कितना भी जटिल प्रश्न हो, कोई भी जटिल प्रश्न हो, उसे हम बना पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ आसान प्रश्न ले रहे हैं समझाने के लिए। तो हम ये सिर्फ इसमें टेक्निक देखना चाहते हैं एवं तरीका और अप्रोच देखना चाहते हैं कि किस अप्रोच से इसे बनाया जा सकता है। जैसे ए बराबर जेड, आर बराबर आई, तो के बराबर क्या होगा। यहाँ पे हम इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए, इस ट्रिक बॉक्स का प्रयोग करते हुए इसे बनाएंगे। जैसे ए पहले स्थान पे है 1, इसकी वैल्यू है। जेड अंतिम स्थान पे है लेटर में, तो 26 इसका वैल्यू हो गया। आर इस बॉक्स में कितने स्थान पे है, 18वें पे,
आर की वैल्यू 18, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 9, यहाँ हमने 9 लिख दिया। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ये अब इसमें देखना है कि के तो है नहीं, लेकिन के किसके करीब है, एल के करीब है, एल के पहले है के, अर्थात एल की वैल्यू 12, के एल के पहले है के, तो 12 के पहले 11, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 11 है। अब ये देखना है कि ए बराबर जेड कैसे हुआ, तो यहाँ पे 1 और 26 जो दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो हो जाता है 27। उसी प्रकार से इसमें भी 18 और 9 को जोड़ने पे आता है 27, यानी कि दोनों मानों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए। ये दोनों में आ रहा है, इन दोनों में, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा जोड़ कर लिखा जाए, यहाँ पे इस बॉक्स में ऐसा लिखा जाए कि जोड़ने पे 27 आए। तो 11 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो, तो 11 में 16 जोड़ने पे 27 होगा। 16 किसका मान है, अब देखेंगे 16 किसके करीब है, 15 के करीब है, 15 के बाद 16, यानी ओ के बाद जो आएगा वही होगा 16 का मान, यानी ओ के बाद पी, यानी के बराबर पी होगा। अब ये तो हमने आंसर निकाल लिया कि के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू पी होगी। अब इस प्रश्न की प्रकृति पे ध्यान दें, यह प्रश्न मुख्य रूप से रिवर्स कोड के या रिवर्स कोड से संबंधित प्रश्न है। रिवर्स का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, कोड मतलब संकेत, यानी विपरीत कोड से संबंधित प्रश्न है। विपरीत का अर्थ क्या हो गया, विपरीत कोड को हम 27 के संदर्भ में लेते हैं, 27 के संदर्भ में। जैसे हम ऊपर प्रश्न लिए थे ए बराबर जेड, तो ए की वैल्यू 1 है पहले स्थान पे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज में, और जेड की वैल्यू सबसे लास्ट में होती है, लास्ट में आता है जेड, यानी 26वें स्थान पे, यानी 26, दोनों को जोड़ दें तो 27। उसी प्रकार से जब पूछा जाए कि बताइए आर का रिवर्स वैल्यू या रिवर्स कोड क्या है, रिवर्स कोड या रिवर्स वैल्यू, तो 27 के संदर्भ में लेना होता है, तो सबसे पहले 27 लिखेंगे। पूछ किसका रहा है, आर का, तो आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखते हैं, आर की वैल्यू 18 है, यानी इसकी वैल्यू 18 है, तो 27 में से ही घटाना है, 18 को घटा लिए, कितना होगा 9, यानी आर का रिवर्स कोड 9 है, लेकिन इसी के रूप में जवाब देना है, अल्फ़ाबेट के रूप में या लेटर के रूप में। तो 9 किसकी वैल्यू है, इसमें देखेंगे 9 आई की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई, यानी आर का रिवर्स कोड आई, आई का रिवर्स कोड आर। इसी प्रकार से सभी का रिवर्स कोड हम निकाल सकते हैं। अब तो दोस्तों हमने उपयुक्त ट्रिक का एप्लीकेशन दिखाया, प्रयोग दिखाया कि कैसे प्रयोग होता है। ये ट्रिक हमने भी किसी से सीखी थी, हमने भी अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने कोचिंग के दौरान हमने भी इसे अपने टीचर से सीखा था, उसे ही हमने आपके साथ शेयर किया। आप भी इसका प्रयोग करें ताकि आपको कम समय लगे, कम संसाधन लगे और अच्छी सफलता मिले। इस ट्रिक को याद करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। पहले आप क्या करें कि ए से लेकर जेड तक कंठाग्र याद कर लें, और दूसरा काम क्या करें कि ABCD को जेड तक बेतरतीब ढंग से कई बार लिखें। जैसे एक बार आप पहले लिखें ABCDEFGH, इसी प्रकार से जेड तक अपना पूरा ए से जेड तक लिखें, और उसके बाद इस बॉक्स को देखें और यहाँ देखें। जैसे आपसे पूछा रहा है बताइए क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की वैल्यू के लिए आप यहाँ देखें कि क्यू किसके करीब है, आर के करीब है, आर के पहले है क्यू, यानी 18 के पहले 17, यानी क्यू की वैल्यू 17। फिर पूछा जाए बताइए जी की वैल्यू क्या है, तो जी किसके करीब है, इसमें एफ के करीब है, एफ के बाद जी, यानी जी की वैल्यू क्या होगी 6 के बाद 7। इसी प्रकार से आपसे पूछा है बताइए एच की वैल्यू क्या है, तो एच किसके करीब है ये देखना है, या एच है यहाँ पे या किसी के करीब है, तो एच आई के करीब है, आई के पहले है एच, यानी 9 के पहले है, अर्थात 8। इसी प्रकार से दोस्तों हम ए से जेड तक लिख लेंगे बेतरतीब ढंग से, और इस बॉक्स में से ढूंढ कर यहाँ पे अभ्यास करेंगे
यकीन मानिए कई बार अभ्यास करने के बाद यह ट्रिक आपका हो जाएगा, यहाँ तक कि इस ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और आपसे जैसे ही पूछा जाएगा कि बताइए टी की वैल्यू क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे 20, और तुरंत ही टी का नाम लेते ही आपके माइंड में आएगा कि इसके बाद यू है और इससे पहले एस है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंठागर कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ, जैसे हमारे और भी प्रश्न होंगे। जैसे एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को छोड़ जाता हूँ, जैसे रोज बराबर ROSE रोज बराबर यदि होगा S4T2, यदि रोज बराबर S4T2 तो लायन की वैल्यू क्या होगी। रोज बराबर S4T2 तो लायन की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, मैं इस प्रश्न का हल अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया या फिर कोई इसमें खामियां आपको दिखे तो आप कमेंट कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि लोगों को अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।